तो आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये स्टार्स डेकोरेशन लाइट। तो ये जो डेकोरेशन लाइट है इसमें दो फॉल्ट हैं। एक तो इसकी जो वायरिंग है पूरी वायरिंग टूटी हुई है और इसका जो रिमोट कंट्रोलर है ये भी पूरी तरीके से शॉर्ट है। तो इसको हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारा जो सीरीज़ बोर्ड है ये हम लगा लेते हैं हमारे पावर बोर्ड में। जब भी इस टाइप का कोई काम करें तो सीरीज बोर्ड हमेशा लगाएं, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट होने का जो खतरा है वो नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसकी जो एलईडीज़ हैं पहले वो चेक कर लेनी है। एलईडीज़ तो ख़राब नहीं है, इसके बाद ही इस डेकोरेशन लाइट को हम रिपेयर कर पाएंगे। यदि एलईडीज़ ख़राब होंगी तो फिर ये रिपेयर करने में और ज़्यादा समय लगेगा। देखिए आप इसमें फीमेल यहाँ पर 2 पिन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे वायर्स दिए हुए हैं। तो इस 2 पिन के वायर को हमें चेक कर लेना है पहले कौन से वायर हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि 2 पिन के वायर कौन से हैं और हमारी एलईडीज़ के वायर कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ। तो सीरीज़ हमारा ऑन हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसके फीमेल वाले वायर में एक तार लगा लेता हूँ ये वाला, और पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें ये वाले जो वायर हैं ये इसके मेन वायर हैं, एक ये मेन वायर है और दूसरा ये वाला वायर है। तो इस पे टेप भी लगा हुआ है। ये आप देखिए इसके जो 2 मेन वायर हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनको अभी हम साइड करते हैं। अब इसके ये जो 3 वायर हैं जिसमें से 2 एलईडी के हैं और एक इसका अर्थिंग वाला वायर है मेन। तो पहले इसको चेक करेंगे हम एलईडी हमारी ठीक है या नहीं। तो आप देखिए एलईडी ठीक है हमारी। ऐसा ही दूसरी वाली एलईडी को चेक कर लेना है। तो दोनों एलईडी ठीक है हमारी। आप देखिए ये इसका मेन वायर है। तो मेन वायर को अलग कर लेता हूँ मैं। ये आप देखिए अब जो दोनों पॉइंट हैं वो यहाँ पर जलने लगे हैं। तो चलिए ये तो हमने ढूंढ लिए हैं इसके वायर, मेन वायर कौन से थे। तो इस पर हम यहाँ पर एक गांठ बांध लेते हैं ताकि हमको ये पता हो जाए कि मेन वायर कौन सा है इसका। तो ये इसका मेन वायर है, ये आप देखिए यहाँ पर, और जो 2 वायर हैं ये इसके एलईडी वाले वायर हैं। तो इस तरह से आप इनको ढूंढ सकते हैं। अब इसका जो रिमोट कंट्रोलर है इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो रिमोट कंट्रोलर को ओपन कर लिया है मैंने। तो अब आप यहाँ देखिए पहले इसके जो वायर हैं वो हम सारे लगा लेते हैं। तो वायर किस टाइप से लगाना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं जो वायरिंग है पहले वो आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ आप देखिए इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये एसी वाले वायर लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो आईसी लगी हुई है इसमें MB10F। तो यहाँ पर इसमें सीधा सा कनेक्शन दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है यहाँ पर और एक वायर इसका ये आया हुआ है। तो ये दोनों हमारे एसी के वायर हो गए। और बाद में यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये यहाँ पर ये दोनों एलईडी के वायर हो गए। और ये वाला जो वायर आया हुआ है इसका ग्राउंड का, ये आप देखिए यहाँ से ये अर्थिंग वाला वायर हो गया है। तो अर्थिंग वाला वायर तो इसका ये है जिस पर मैंने यहाँ पर एक गांठ बांध ली थी। तो इस वायर को पहले हम यहीं पर सोल्डरिंग करेंगे। ये आप देखिए तो ये हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। और बचे हमारे ये वाले जो दोनों तार हैं, इन तार को हम इस ट्रांजिस्टर पर सोल्डरिंग करेंगे पहले। ये आप देखिए और इसके बाद हमारे ये वाले जो दोनों वायर हैं ये हमारे ये फीमेल वाले 2 पिन के वायर हैं। तो इनको भी हम सोल्डरिंग करेंगे पहले। तो यहाँ पर जो वायरिंग है वायरिंग सोल्डरिंग हो गई है पूरी तरीके से। और वायरिंग मैंने आपको बता दी है किस तरह से जो वायरिंग है वो करनी है। ये इसका मेन वायर हो गया है अर्थिंग वाला, और बचे ये दोनों वायर जो हैं ये एलईडीज़ के हैं।
तो ये हमने पहले ही सीरीज से चेक कर लिए थे। तो यहाँ पर जो सीरीज़ वायर है ये मैं लगा लेता हूँ और इसके बाद इसको ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका जो 2 पिन है इस पर वायर लगा के देखते हैं ऑन होती है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर जो सीरीज़ है वो जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये जो रिमोट कंट्रोलर है ये भी यहाँ पर शॉर्ट था, जिस वजह से ये जो डेकोरेशन लाइट है ये वर्क नहीं कर रही थी। तो वायरिंग मैंने आपको बता दी है। अब चलिए इस रिमोट कंट्रोलर को कैसे रिपेयर करेंगे वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर डिजिटल मीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेना है पहले, ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो मेन आईसी है मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। आप देखिए इसकी ये जो मेन आईसी है इसको पहले चेक करेंगे। तो इस साइड ये शॉर्ट बता रही है और ऐसे इस साइड चेक करेंगे तो इस साइड से ये शॉर्ट नहीं दिखा रही है और यहाँ पर ठीक है रीडिंग और इस साइड भी ठीक है। यानी कि इसका ये जो मेन जो एसी वाला सेक्शन है यहाँ पर ये शॉर्ट बता रही है और इस साइड देखिए इस साइड नहीं बता रही है। तो ये जो आईसी है ये हमें चेंज करनी होगी यहाँ से। तो चलिए हम इसको चेंज करेंगे और ये हमें कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आईसी है ये हमें मिलेगी इस टाइप की जो डीओबी होती है हमारी एलईडी बल्ब की, ये आईसी इसमें आपको ईजिली मिल जाएगी। तो सिंपली इसको हमें रिप्लेस करना होगा। तो पहले इसको रिमूव करेंगे हम। रिमूव करने के लिए पहले इस डीओबी को इस हमारे सोल्डरिंग आयरन पर रख देना है जिससे कि ये ईजिली रिमूव हो सके। थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो ये आप देखिए ये काफ़ी आसानी से रिमूव हो जाती है। ऐसे ही इस वाली आईसी को भी हमें रिमूव करना है। तो ये जो पीसीबी है इस सोल्डरिंग आयरन पर गर्म करके नहीं निकलेगी। यदि हम इसको गर्म करेंगे तो इसका जो पीवीसी है ये ख़राब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसको सोल्डरिंग आयरन से ही निकालना होगा और इसे निकालने के लिए यहाँ पर इस पर एक्स्ट्रा सोल्डरिंग लगा लेना है दोनों साइड एक्स्ट्रा सोल्डरिंग लगाने के बाद इसको पहले एक साइड से हम निकालेंगे। ये आप देखिए इस तरह से ये जो आईसी है ये निकल जाएगी और यहाँ पर इसमें ये वाली जो पॉइंट है ये इसका एसी सेक्शन है और ये डीसी सेक्शन है। तो पहले यहाँ पर इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसकी जो ख़राब वाली आईसी थी शॉर्ट वाली तो ये हमने रिमूव कर दी है और अब आप देख सकते हैं जो पीसीबी है ये भी मैंने क्लीन कर ली है। अब यहाँ पर हमें जो चालू वाली आईसी हमने रिमूव की हुई थी इसको सिंपली इस टाइप से ही लगा देना है जैसा हमने उस वाली को निकाला हुआ था। तो चलिए ये हम सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले मैं इसको एक साइड से कर देता हूँ सोल्डरिंग। तो ये हमने सोल्डरिंग कर दी है आप देखिए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जो वायर हैं वो हम फिर से लगा लेते हैं। हमारा जो सीरीज़ वायर है वो तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है, ऑन भी कर लिया है सीरीज़ को। चलिए अब इसका जो फीमेल वाला जो 2 पिन है इसमें वायर को डालते हैं, देखते हैं कि ऑन होती है या नहीं या फिर अभी भी शॉर्ट दिखा रही है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो डेकोरेशन लाइट है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करने लगी है। और एक बार इसका जो रिमोट कंट्रोलर है उसकी बटन भी चेक कर लेते हैं ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। ये आप देखिए तो आप देखिए अब जो डेकोरेशन लाइट है ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगी है और इसका जो रिमोट कंट्रोलर है ये भी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए इसकी जो फिटिंग है वो कर देते हैं हम। तो इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी सिंपल है। यहाँ से इसका जो रिमोट कंट्रोलर है ये ओपन करना है पहले पूरा और इसके बाद यहाँ से इसका जो पीसीबी है इस पीसीबी को अंदर डाल देना है इस तरह से
क्योंकि वायरिंग तो हमने कर ही दी है। और यहाँ पर हो सके तो आपको जो टेप रोल है, थोड़ा सा टेप रोल लगा देना है, क्योंकि इसके जो वायर्स हैं काफ़ी पतले होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये जो वायर्स हैं ये बार बार टूटते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको जो टेप है ये लगा देना है, ताकि इसके जो वायर्स हैं ये टूटे नहीं। तो अब जो वायर्स हैं वो आसानी से नहीं टूटेंगे खींचने पर भी। ये आप देखिए, यहाँ पर जो टेप है ये हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से लगा दिया है। अब सिंपली इसको यहाँ पर फिट कर देना है और ऊपर से इसका जो कैप है ये भी लगा देता हूँ मैं। देख, तो जो रिमोट कंट्रोलर है ये भी फिक्स कर दिया है मैंने। और यहाँ पर इसका जो बटन है वो पहले ही आया नहीं था, जिस कस्टमर ने मुझे ये सीरीज़ लाइट रिपेयर करने के लिए दी थी। चलिए अब एक बार और इसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, अब जो डेकोरेशन लाइट है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है और जो एलईडीज़ हैं वो सारी यहाँ पर ग्लो हो रही हैं। तो इस तरह से जो डेकोरेशन लाइट है आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।